आज का पहला पाठ आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के का शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्वर्धन तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचार तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ। अपनी कारिंदगारी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगारी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगारी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा,
अपना रुपया लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर भी परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का सुसमाचार है।